Now viewers, a deadly fire in Lucknow's Aliganj area has brought the past of the building's co-owner back into focus. The building co-owner Surendra Shukla had previously been linked to the 2015 combined pre-medical test paper leak case. The case had involved allegations of the medical entrance examination paper being leaked to benefit his daughter. The connection has now come under scrutiny again following the Aliganj fire in which 15 people were killed. The investigation is now currently underway as to what led to the fire, while Shukla's previous connection to the paper leak case has added another layer to the story. In fact, I am being joined by Varsha Sahi, my colleague, for more on this. Varsha, of course, here you have an individual who is now again accused of paper leak, of course, coming into renewed focus after this fire that took place in Aliganj. देखिए, जिस तरीके से अलीगंज में 15 लोगों की मौत हुई थी, 9 लोग घायल हुए थे, उसमें मुख्य आरोपी सुरेंद्र शुक्ला के बारे में ये साफ तरीके से जब जांच प्रक्रिया चल रही थी तो ये बताया गया था कि 2015 में सीपीएमटी की जो परीक्षा हुई थी उसमें अपनी बेटी को परीक्षा में पास करने के लिए पेपर लीक कराने की कोशिश सुरेंद्र शुक्ला ने की थी। ये पूरी जाँच कहीं ना कहीं एसआईटी टीम ने भी की है और पूरी तरीके से इस पूरी जाँच प्रक्रिया में बहुत सारी चीज़ें खुलकर सामने आई है कि आखिर किस तरीके से सुरेंद्र शुक्ला ने सीपीएमटी एग्जाम में अपनी बेटी को पास कराने के लिए प्रवेश पत्र को रखा था और साथ ही साथ प्रवेश पत्र के साथ साथ ये देखने की कोशिश किया था कि 2015 में वो उनकी बेटी ये परीक्षा पास कर सके। पेपर लीक कराने की पूरी कोशिश सुरेंद्र शुक्ला की तरफ से की गई थी। अब इस पूरे मामले में जहां जांच पड़ताल इनाम सुरेंद्र शुक्ला के ऊपर लगाया गया है, उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में लगातार जो दबिश है वो भी दी जा रही है और ये देखा जा रहा है कि आखिर सुरेंद्र शुक्ला को किस तरीके से पकड़ा जा सके। पुलिस अब 1 लाख के इनाम के साथ साथ भगोड़ा भी घोषित करने की पूरी कोशिश कर रही है जिससे सुरेंद्र शुक्ला की जल्द गिरफ्तारी होगी, लेकिन सुरेंद्र शुक्ला पूरी तरीके से अपनी गिरफ्तारी ना हो सके उसको लिए हाईकोर्ट में लगातार तमाम दलीलें अपने वकीलों के द्वारा दे रहा है और पूरी तरीके से गिरफ्तारी ना किए जा सके उसको लेकर भी तमाम कोशिशें भी की जा रही हैं। Thank you so much, Varsha, for all of these updates. Shifting our focus to some global news now. Now, Russian President Vladimir Putin has assured